हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सागर में मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम बेटे। तो अपने पास ये टॉपिक था बेटा डिटरमिनेंट्स का। तो डिटरमिनेंट्स के बेटे थोड़ा क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए जो आज क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें डिटरमिनेंट्स में हमारा क्वेश्चन नंबर अपने पास 1 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 17 और इसके मार्क्स अपने पास है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अपने पास बेटे। ये मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर क्या अपने पास 17 है। तो अपने पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन c ये डिटरमिनेंट्स की फर्स्ट रो है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो है। इस लेफ्ट हैंड साइड को अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास RHS को फाइंड होगा। तो अपने पास क्या आएगा यहां पे, अपने पास क्या रहेगा इसका LHS इक्वल टू क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर, ये c है, ये c है। फिर अपने पास क्या आएगा, ये a आएगा, यहाँ पर आएगा b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर अपन में a आएगा, ये लो a बेटे। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास b और ये c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर अपन में क्या आएगा बेटा b है। ये अपने पास क्या है RHS को अपन लिया, LHS को लिया लेफ्ट हैंड साइड को। इसमें अपन ऑपरेशन यूज करेंगे बेटे। क्या यूज करेंगे अपने पास ऑपरेशन यूज करेंगे। और ऑपरेशन यूज करने के बाद में अपने पास क्या प्रूव करेंगे, अपने पास ये एक्सटेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके अपने पास मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या करेंगे अपन 0 बनाएंगे बेटे। तो अपने पास क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, तो अपन लेंगे टेकिंग आउट टेक 1 by a 1 by b 1 by c from R1 R2 and R3। कि अपन R1 R2 R3 से क्या लेंगे टेकिंग आउट 1 by a 1 by a लेंगे, 1 by b लेंगे, 1 by c लेंगे। तो क्या आएगा अपने पास, देखो यहाँ पे 1 अपन a b c बन गया। ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये अपने पास a स्क्वायर, ये अपने पास बेटा a स्क्वायर, यहाँ पर c अपने पास है। तो क्या बनेगा अपने पास c स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ से अपन a बाहर आया, यहाँ से 1 by c आया, 1 से 1 by a आएगा। तो अपने पास ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये प्लस का c स्क्वायर, ये अपने पास बेटा a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। अब अपन इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे, इसके एलिमेंट्स को क्या बनाएंगे अपन 0। देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा बेटा अपने पास। तो अपन ऑपरेशन यूज क्या करेंगे, ऑपरेशन R1 + R1 माइनस ब्रैकेट में R2 + R3, ये अपन ऑपरेशन क्या करेंगे इसका बेटे यूज करेंगे। तो क्या आएगा अपने पास LHS 1/ABC, इसमें से माइनस किया तो 0 हो गया बेटा। इसमें से इसको माइनस किया तो अपने पास माइनस का 2b स्क्वायर बन जाएगा। c स्क्वायर कैंसिल, माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर माइनस करेंगे तब c स्क्वायर, ये कैंसिल, ये अपने पास क्या बन जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर बेटा। फिर देखो अपने पास क्या है a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर, ये प्लस का c स्क्वायर, फिर अपने पास क्या बन गया c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ओनली अपने पास ये a स्क्वायर, नीचे अपने पास b स्क्वायर और ये c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अब बेटा इसमें क्या ऑपरेशन यूज करेंगे अपन, पहले अपन इससे क्या टेकिंग लेंगे बेटा, माइनस का 2 को अपन क्या लेंगे बेटा बाहर लेंगे अपने पास, या 2 को ओनली। तो अपने पास क्या लेंगे टेकिंग आउट -2 फ्रॉम R1। R1 से क्या लिया अपन माइनस के 2 को टेकिंग लेते हैं। तो क्या आएगा अपने पास माइनस का 2 अपन ABC, ये क्या बन जाएगा 0, माइनस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये अपने पास क्या है a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बैठे, ये अपने पास आ गया। अब यहां से बड़े अपने पास क्या करते हैं कि अपन इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे। कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे कि अपने पास ये
एलिमेंट्स को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो अपने पास या तो R2 में ऑपरेशन यूज कर दो, या बेटा अपने पास किसमें यूज करेंगे अपन, R3 में ऑपरेशन को अपन यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा देखो अपने पास R3 में क्या आएगा, R3 प्लस का R1 आएगा बेटा अपने पास। तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस का 2 अपन ABC, ये लो 0, ये माइनस का B स्क्वायर, ये माइनस का A स्क्वायर। फिर देखो अपने पास यहां से क्या आएगा, ये A स्क्वायर, ये B स्क्वायर, ये C स्क्वायर और ये A स्क्वायर। यहां पर अपने पास B स्क्वायर रहेगा, ये अपने पास ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा बेटे। इसको अपन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अपने पास ओनली C स्क्वायर आएगा बेटे। अब इसका अपन एक्सपेंड करते हैं, क्या करते हैं बेटा अपने पास से एक्सपेंड करते हैं। फिर से देख लो अपने पास बेटा, इसको अपन ऐड किया अपने पास तो क्या बन गया, ये माइनस का B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये अपने पास इसको किया C स्क्वायर आया। एक अपने पास ऑपरेशन किस में यूज करते हैं, R2 में भी कर दो बेटे। R2 में ऑपरेशन क्या करेंगे, वही R2 प्लस का R1। तो यहां पर क्या A स्क्वायर और यहां पर क्या आएगा बेटा, और ये अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा, C स्क्वायर आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा एलिमेंट बेटा अपने पास 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। ये माइनस का A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर 0। अब इसका एक्सपेंड करते हैं बेटा, एनी रो ये अपने पास 1 रो और 1 कॉलम से एक्सपेंड। तो क्या करेंगे अपन, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। क्या अपन इसका एक्सपेंडिंग किससे करेंगे, ओनली R1 से करेंगे अपने पास। तो क्या आएगा, यहां से देखो माइनस का 2 अपन ABC, फिर क्या आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट 0, फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का B स्क्वायर। इसके बीच में क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम को डिलीट किया मैंने, तो अपने पास ये A स्क्वायर आएगा, ये 0 आएगा, ये B स्क्वायर आएगा और ये C स्क्वायर आएगा। फिर क्या आएगा बेटा अपने पास, प्लस का और माइनस का A स्क्वायर बेटे। इसके बीच में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम रो को थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये A स्क्वायर आएगा, ये C स्क्वायर आएगा, ये B स्क्वायर आएगा और ये 0 आएगा अपने पास। अब इसका अपन बेटे सेकंड डिटरमिनेंट है तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड डिटरमिनेंट की वो किस प्रकार से करेंगे देखो, ये आएगा अपने पास बेटे LHS C माइनस का 2 अपन ABC, और इसके बीच में क्या है अपने पास बेटा 0 हो गया फर्स्ट एलिमेंट, तो अपने पास ये B स्क्वायर आया। B स्क्वायर के बीच में क्या आएगा देखो, A स्क्वायर को C स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस 0 को B स्क्वायर से किया 0, तो अपने पास ये A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का क्या बन गया 0। फिर क्या आएगा अपने पास, माइनस में A स्क्वायर है, इसकी क्या आएगा, A स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर, ये लो माइनस का 2 अपन ABC। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। फिर अपने पास इसको करेंगे, माइनस का आएगा, माइनस माइनस का देगा प्लस का A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, ये अपन प्लस का तो 2 लिया था वहां अपने पास, तो प्लस का रहेगा ये माइनस का B स्क्वायर और A स्क्वायर तो अंदर अपने पास है, तो यहां से क्या आएगा अपने पास, ये प्लस का 2 लेंगे अपने पास कॉमन। फिर देखो बेटा अपने पास क्या आएगा, प्लस का 2ABC क्रॉस में क्या आएगा अपने पास, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर क्या हो गया अपने पास 2A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई किया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपन में ABC, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 4ABC। ये अपने पास गिवन है RHS। तो अपन प्रूव कर चुके हैं कि LHS C इक्वल टू क्या है RHS। LHS इक्वल टू क्या है RHS। इस प्रकार के बेटा अपने पास डिटरमिनेंट में से क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव करने वाले या अपने पास जो भी। अब मैं आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं बेटा कि डिटरमिनेंट्स को अपने पास एक इक्वेशन के फॉर्म में अपने पास क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से इसको अपन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ये तो प्रूव करने वाला। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, डिटरमिनेंट्स को अपने पास इक्वेशन है, वेरिएबल है अपने पास कोई x y, तो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक इक्वेशन के फॉर्म में अपने पास बेटा। तो क्या आएगा देखो,
सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपके पास क्वेश्चन होगा, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अपने पास क्या आएगा, देखो क्वेश्चन है अपने पास से इफ a प्लस का b प्लस का c इक्वल टू 0, देन सोल्व दैट इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो अपन को क्या फाइंड करना है, देन सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, देन सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। वो क्या आएगा अपने पास, देखो इक्वेशन क्या है, मैंने कहा था डिटरमिनेंट्स के फॉर्म आपके पास इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन a माइनस अक्ष सी बी, फर्स्ट रो है a माइनस अक्ष सी बी, तो ये अपने पास इक्वल टू मीन क्या रहेगा 0। सेकंड रो क्या आएगी अपने पास, बड़े c आएगा, b माइनस अक्ष आएगा और ये a आएगा। थर्ड रो क्या आएगा अपने पास, बेटा b आएगा, a आएगा और अपने पास क्या आएगा, c माइनस का अक्ष आएगा। ठीक है, आपके पास एक डिटरमिनेंट्स में प्योर फॉर्म में अपने पास एक इक्वेशन इक्वल टू 0 तो आपके पास इक्वेशन आएगी। और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है 0, तो अपन इसको इक्वेशन फाइंड कर लेंगे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करके, और वैल्यू इस प्रकार से फाइंड करेंगे कि इसके मैक्सिमम एलिमेंट्स को क्या करेंगे अपन 0 करेंगे, फिर इसका अपन एक रो से या एक कॉलम से क्या करेंगे, बड़ा इसका अक्ष फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, देखो अपने पास गिवन क्या है, गिवन है a प्लस का b प्लस का c इक्वल टू 0, और क्या इक्वेशन है a माइनस का अक्ष, ये c है, ये b है, ये c है, ये b माइनस का अक्ष है, ये a बेटा, ये b और ये a और ये c माइनस अक्ष इक्वल टू क्या रहेगा 0 बेटा अपने पास। अब इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे, देखो इन तीनों को ऐड करूंगा, इन तीनों को ऐड करूंगा, इन तीनों को ऐड करूंगा, तो क्या आएगा a प्लस b प्लस c माइनस का अक्ष आएगा, या थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम्स को अपन ऐड करूंगा तो भी ये आएगा। तो मैं रो में लगा दूं ऑपरेशन, तो ऑपरेशन क्या आएगा, ऑपरेशन r1 क्या आएगा, r1 प्लस का r2 प्लस का r3। ऑपरेशन क्या अपने पास r1 में r1 प्लस r2 प्लस r3, तो यहां से क्या आएगा a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष, a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष, a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष, यहां से क्या आएगा c, यहां से क्या आएगा b माइनस अक्ष, यहां से क्या आएगा a, यहां पे आएगा b, यहां पे आएगा a और यहां पर क्या है c माइनस अक्ष इक्वल टू क्या आएगा 0। ये अपने पास आ गया। इसमें ऑपरेशन यूज करने पर ये अपने पास फॉर्म में आता है, और यहां से क्या कॉमन लेंगे बेटा अपने पास a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष को क्या लेंगे अपन कॉमन, तो क्या नोट करें यहां पे टेकिंग आउट टेक a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष फ्रॉम r1 की r1 से किसको टेकिंग लिया अपने पास आउट, a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष को कॉमन लिया, तो क्या आएगा अपने पास LHS, वो अपने पास इक्वेशन क्या है a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष, a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष अपने पास, तो यहां से क्या आएगा देखो इसको अपन टेकल लेते हैं, तो क्या आएगा 1 आएगा कॉमन लेने पर, यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, यहां पर क्या आएगा बड़ा 1 आएगा, फिर यहां पर आएगा c आएगा, b माइनस का अक्ष आएगा, b आएगा, ये b है, ये a है और ये क्या है c माइनस अक्ष इक्वल टू क्या अपने पास बड़ा गिवन में 0 अपने पास। अब इसका अपन एलिमेंट्स को क्या बनाना है 0, तो फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम है, इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा अपने पास, वो ऑपरेशन यूज करेंगे c1 माइनस c2, तो अपने पास देखो ऑपरेशन इसका c1 में क्या आएगा c1 माइनस का c2 एंड c2 में क्या आएगा बेटे c2 माइनस का c3, तो क्या आएगा अपने पास देखो। अब अपने पास ये टेकिंग आउट ले लिया अपने पास a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या अपने पास देखो यहाँ पे 0 है, तो अपने पास क्या रखेंगे यहाँ पे एंड अपने पास a प्लस c b प्लस c इक्वल टू क्या है 0 पुट करेंगे बेटे, तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस का अक्ष, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, c माइनस c में से b माइनस उसको माइनस किया, तो c माइनस का b
प्लस का अक्स आएगा। फिर b में से a को माइनस किया तो बेटा b माइनस a आएगा। 1 में से 1 को लेस किया बेटा 0 आएगा। इसमें से इसको माइनस किया, b माइनस अक्स में से किसको माइनस किया मैंने, b को माइनस किया, तो अपने पास ओनली क्या बच गया बेटे, माइनस का अक्स बच गया। क्या रह गया अपने पास, ओनली माइनस का अक्स। देखो अपने पास बेटे कि b माइनस अक्स में से a, यहां पर क्या है, a है, ये a है, तो अपने पास c, ये क्या आएगा, b माइनस अक्स माइनस का a आएगा। यहां पर है a, a में से इसको माइनस किया, a माइनस c प्लस का अक्स आएगा, ये लो 1, ये a और ये c माइनस अक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0। देखो यहां पर बेटा a है, a, तो यहां पर a सॉरी से बोलते हैं अपने पास लिमिट है इक्वल टू 0 हो गया। अब आपके पास ये कंडीशन है कि माइनस अक्स इक्वल टू 0, तो अक्स की वैल्यू क्या है, 0, अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 0। इसको देखो अपने पास, सबसे पहले तो अपने पास से माइनस से x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है, 0। एक वैल्यू तो अपने पास इस इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड किया तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। सेकंड वैल्यू इसका अपन एक्सपेंड करेंगे बेटे, तो क्या आएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, कि r1 से क्या करेंगे इसका बेटे, एक्सपेंड करते हैं, तब अपने पास क्या आएगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा अपने पास बेटे, 0 हो जाएगा अपने पास। तो यहां से देखो अपने पास क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 0, माइनस का 0, ये प्लस का क्या आएगा 1। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो बेटा अपने पास, तो क्या आएगा, c माइनस का b, फिर क्या आएगा प्लस का अक्स, फिर आएगा b माइनस अक्स माइनस a, फिर अपने पास आएगा b माइनस का a, फिर आएगा a माइनस का c प्लस का x इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, 0। अपने पास इसका एक्सपेंड किया तो फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट 0 प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है, 1 है, और 1 के बीच में अपने पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंस फाइंड हुआ है, जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया था अपने पास, ये 0 हो गया। अब इसका अपने पास प्रसार करते हैं तो क्या आएगा, ये 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही नंबर आएगा। देखो अपने पास क्या है इसका प्रसार, c माइनस का b प्लस का x, इसको डॉट किससे करूंगा मैं, a माइनस का c प्लस का x माइनस इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं b माइनस का a इनटू में b माइनस x माइनस का a, और इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास, 0 आएगा। c माइनस b प्लस x को मल्टीप्लाई किया मैंने a माइनस c प्लस x, और अपने पास b माइनस x माइनस a को मल्टीप्लाई किया b माइनस a से, तो अपने पास देखो इसका क्या मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, देखो यहाँ से इक्वेशन 3, इसको अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा अपने पास, तो x की वैल्यू, एक तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0 आ गई, सेकंड वैल्यू क्या आएगी देखो अपने पास, सेकंड वैल्यू अपने पास देखो यहां से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन अपने पास था c माइनस का b प्लस का x, यहां पे नोट कर दूं डॉट में क्या है, a माइनस c प्लस x माइनस का b माइनस a, b माइनस x, b माइनस x माइनस का a, और इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखो ऐसे आपको पता है यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म है, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 टर्म आएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 टर्म आएंगे। देखो अपने पास एक को से मल्टीप्लाई किया ac माइनस का c स्क्वायर प्लस का cx, फिर इसको क्या माइनस का ab, फिर इसको से क्या प्लस का bc माइनस का bx, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का ax, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का cx प्लस का x स्क्वायर, प्लस का क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर। देखो अपने पास, देखो प्लस के x को प्लस x से किया, प्लस का x स्क्वायर आएगा अपने पास। यहां देखो अपने पास बेटा माइनस है, यहाँ पे b को इससे किया b स्क्वायर आएगा, माइनस का bx आएगा, माइनस का ab आएगा, फिर अपने पास माइनस का bx आएगा,
इसको किया तो अपने पास प्लस का अक्सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का अक्सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स को माइनस एक्स प्लस का अक्सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का bx कर दिया था और ये प्लस का ax इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 0 हो जाएगा। तो अपन को x की वैल्यू फाइंड करना है बेटा अपने पास यहां से। c माइनस b प्लस x डॉट a माइनस c प्लस x माइनस b माइनस a b डॉट b माइनस x माइनस a बराबर इक्वल टू क्या है 0। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, देखो c को से क्या ac आया माइनस का c स्क्वायर हो गया, c को अपन है इससे क्या प्लस का cx हो गया, इसको इससे क्या माइनस का ab है प्लस का bc है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का bx, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का ax है माइनस का cx है और अपने पास ये प्लस का x स्क्वायर। फिर से देखो अपने पास c को ऐसे मल्टीप्लाई किया ऐसे आया, c को माइनस से किया माइनस का c स्क्वायर आया, c को अपन x से किया cx आया, फिर माइनस के b को ऐसे किया माइनस का ab आया, माइनस के b को माइनस से किया प्लस का bc हो गया, माइनस के b को x से किया माइनस का bx हो गया, x को ऐसे किया ax हो गया, x को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस का cx और x को x से किया x स्क्वायर हो गया। फिर देखो अपने पास माइनस इनको करेंगे अपने पास b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर, b को माइनस x से किया माइनस का bx, b को बड़ा माइनस a से किया माइनस का ab, फिर अपने पास माइनस के 1 को b से करेंगे माइनस का ये क्या आएगा बेटा ab, देखो b को a से किया माइनस a तो क्या हो गया माइनस ab, माइनस a को b से किया माइनस का ab, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का ax, माइनस a को माइनस a से किया माइनस का a स्क्वायर और इक्वल टू में क्या आएगा अपने पास बेटा 0 आएगा अपने पास। अब अपने पास देखो माइनस a को माइनस से क्या प्लस का a स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखो कौन कौन से टर्म अपने पास कैंसिल हो रहे हैं उसको अपन कैंसिल कर देंगे। देखो अपने पास ये माइनस का ab है, आगे कहीं है देखो अपने पास ये cx ये माइनस का cx और देखो अपने पास कोई टर्म है क्या नहीं है। चलो अपने पास नेक्स्ट चलते हैं ac माइनस c स्क्वायर माइनस का ab प्लस का bc माइनस का bx प्लस का ax और प्लस का x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो टर्म चेंज, इसके अपने पास टर्म की साइन चेंज जाएगी माइनस का b स्क्वायर और ये प्लस का माइनस प्लस का bx माइनस में b माइनस ab माइनस का 2ab और ये माइनस का ax और माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 0 आएगा। अब यहां से वो टर्म कैंसिल हो रहेगा देखो, तो सबसे पहले यहां पर आएगा x स्क्वायर, क्या आएगा बेटा अपने पास x स्क्वायर, यहां पे देखो टर्म कैंसिल हो रहे हैं वो इसको टर्म कराएंगे कैंसिल, तो अपने पास सबसे पहले ये ac आगे अपने पास ac कहीं भी हो रहा है कि नहीं है, फिर देखो माइनस का ab अपने पास माइनस ab क्या आएगा अपने पास माइनस का 2ab, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो प्लस का क्या बन जाएगा 2ab, तो अपने पास माइनस का ab है वहां प्लस का 2ab है तो क्या आएगा अपने पास प्लस का ab, फिर अपने पास क्या आएगा प्लस का bc, ये अपने पास प्लस का bc फिर आएगा प्लस का ac। अब देखो अपने पास और टर्म कौन से आ रहे हैं, ये माइनस का bx है ये अपने पास प्लस का bx कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया अपने पास ये प्लस का ax है ये ax कैंसिल हो गया और टर्म क्या बनेगा अपने पास माइनस का c स्क्वायर, ये माइनस का ab रहा यहाँ ये प्लस का 2ab थे यहाँ से माइनस प्लस का ab आ गया। अब देखो अपने पास ये bc था ये bc ले लिया, ये ac था ये आ गया अपने पास माइनस का c स्क्वायर फिर माइनस का b स्क्वायर और क्या आएगा माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0 और बाकी सब टर्म कैंसिल हो गए अपने पास। यहां से अपने पास x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये प्लस का a स्क्वायर उधर गया तो प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac, ये अपने पास हो गया। तो यहां से अपन किसकी वैल्यू आएगी बेटा x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडररूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ac अपने पास है, ये x की वैल्यू है। x इक्वल टू क्या आया प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का ac, ये अपने पास x की वैल्यू, एक x की वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं अपने पास 0 बेटा।
तो अपने पास जो गिवन इक्वेशन थी डिटरमिनेंट्स की फॉर्म है उसको अपन सॉल्यूशन फाइंड किया तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास एक तो 0 है एक प्लस माइनस √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इक्वेशन के फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है बेटा आपके लिए कि अपन किस प्रकार से अपने पास इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं यानी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऐसा इक्वेशन आपको और नोट कराया जा रहा है। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे अपने पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्व द इक्वेशन ये आपके पास डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में इक्वेशन है x + a b c फर्स्ट रो सेकंड रो x o c x + b a थर्ड रो अब a b x + c c = क्या अपने पास बेटा 0 है। इसको अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसमें अपन ऑपरेशन यूज करेंगे बेटा देखो गिवन इट अपने पास इक्वेशन क्या है x प्लस का a b है c है ये c है ये x प्लस का b ये a है ये b और ये x प्लस c इसको क्या होगा बेटा अपने पास g। अब इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे तो क्या आएगा ऑपरेशन ये लो r1 प्लस का r2 प्लस का r3 ऐसा क्यों किया कि आपके पास सबका ऐड अपने पास सेम आ जाएगा अपने पास तो यहां पर क्या आएगा देखो ऑपरेशन यूज करते हैं तो x प्लस c a प्लस c b प्लस c ये अपने पास क्या आएगा यहां पे इनको अपन ऐड करेंगे देखो x प्लस c एक मिनट अपने पास ऑपरेशन यूज करेंगे c1 में तब अपने पास क्या आएगा x प्लस a प्लस b प्लस c आएगा c1 में क्या आएगा अपने पास c1 प्लस का c2 प्लस c का अगर अपने तो r1 में करते तो अपने पास ये x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन एलिमेंट अपने पास आएगा नहीं तो यहां पर भी इसको यूज किया तो देखो क्या आएगा x प्लस a प्लस b प्लस c ये x प्लस a प्लस b प्लस c इसको अपन यूज किया तो क्या आएगा तीनों आ गया इन तीनों को नोट कर दे ऐसा ये लो b ये x प्लस का b ये अपने पास b है यहां से क्या आएगा ये लो c ये लो a और ये x प्लस का c इसको तो क्या आएगा अपने पास ये 0 आएगा। अब यहां से फर्स्ट रो से क्या कॉमन लेंगे x प्लस c a प्लस c b प्लस c तो टेकिंग आउट है अपने पास क्या आएगा x प्लस a प्लस c b प्लस c फ्रॉम ये अपने पास c1 इस c1 से इसको अपन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस का a प्लस c b प्लस c ये अपने पास टेकिंग ले लिया तो अपने पास क्या है यहाँ पे 1 1 हो गया अपने पास एलिमेंट 1 1 ये 1 फिर देखो अपने पास ये b ये अपने पास x प्लस का b और ये b फिर अपने पास क्या आएगा ये c आएगा ये a आएगा और ये x प्लस का c हो जाएगा और इनपुट को क्या अपने पास बैठे 0। अब अपने पास में ऑपरेशन यूज करते हैं बेटे क्या यूज करेंगे अपने पास ऑपरेशन को क्या आएगा देखो अपने पास अपन इसके मैक्सिमम एलिमेंट्स को क्या बनाना बेटा 0 बनाना अपन को क्या बनाना है मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 बनाना है तो किस प्रकार से इसको अपन फाइंड करेंगे देखो तो अपने पास ये x प्लस a प्लस b प्लस c हो गया अपने पास यहां से। अब इसका एलिमेंट को अपन को 0 बनाना है तो 1 1 1 c आएगा अपने पास इसको अपन 0 बनाए तो किस प्रकार से करें देखो इसके लिए तो यहां पर क्या आएगा r1 में क्या लगाएंगे r1 माइनस का r2 यूज कर दो एंड r2 में r2 माइनस का r3 लगा दो अपने पास अंदर बैठे तो क्या आएगा अपने पास x प्लस a प्लस b प्लस का c अपने पास इसमें इसको किया माइनस का 0 इसमें इसको किया माइनस का ये c माइनस का a आएगा बेटा अपने पास फिर अपने पास इसमें इसको किया 0 आएगा इसमें इसको किया तो ये x आएगा इसमें इसको किया तो अपने पास क्या आएगा बेटे a माइनस का x माइनस c आएगा और इसको ऐसा वैसा 1 ये b और ये x प्लस का c इक्वल टू 0। फिर से अपने पास बेटे क्या लगाएंगे इसमें ऑपरेशन कि अपने पास ऑपरेशन यूज करेंगे r1 में तो r1 में क्या आएगा ऑपरेशन r1 प्लस का r2 तो यहां पर ऑपरेशन क्या आएगा r1 में r1 प्लस का r2 तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 वहां पर ओनली क्या आएगा बेटा अपने पास x आएगा
माइनस का, देखो अपने पास क्या आएगा यहाँ से ऑपरेशन यूज करते हैं तो इसकी कंडीशन अपने पास ये आएगी, अपन कॉमन लेयर का है x प्लस का a प्लस b प्लस का c। अब क्या आएगा देखो 0 प्लस 0 0 माइनस का x प्लस का x क्या हो जाएगा बेटा 0। इसको अपन करेंगे ऐड तो c माइनस c कैंसिल माइनस a कैंसिल ओनली क्या आएगा एलिमेंट अपने पास माइनस का x आएगा बेटा। यहां पर क्या आएगा 0 x फिर क्या आएगा अपने पास बेटे ये a माइनस का x माइनस का c, ये 1 आएगा ये b आएगा x प्लस का c होगा इक्वल टू। अब इसका अपन एक्सपेंडिंग कर देंगे, इसका r1 से कर दा या अपने पास c1 से कर दा, तो क्या लिखेंगे इसको एक्सपेंडिंग along r1। इसका r1 से क्या करेंगे अपन एक्सपेंडिंग करेंगे तो क्या आएगा यहां से x प्लस a प्लस b प्लस का c हो गया। अपने पास क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट 0 माइनस का x, इसके बीच में क्या आएगा फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो 0 आएगा, ये x आएगा, ये 1 आएगा, b आएगा इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ये इंटरवल को अपन क्लोज कर दिया तो यहां से देखो क्या है इसकी वैल्यू x प्लस का a प्लस b प्लस c। यहाँ पर अपने पास क्या है बेटा 0 माइनस 0 हो गया तो माइनस का x इनटू में क्या आएगा अपने पास 0 माइनस x इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि 0 को b से मल्टीप्लाई किया 0 1 को x से मल्टीप्लाई किया x हो गया, लेकिन 0 माइनस x तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी x प्लस का a प्लस b प्लस c इनटू में x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। अपने पास कंडीशन इसका फैक्टर कितने इक्वेशन को सॉल्यूशन किया तो 2 फैक्टर फाइंड हो गए। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 0। सेकंड फैक्टर क्या है x प्लस a प्लस b प्लस का c इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c अपने पास एक x की वैल्यू ये फाइंड होगी, एक x की वैल्यू ये फाइंड होगी। इस प्रकार से अपने पास एक इक्वेशन की फॉर्म में भी डिटरमिनेंट्स का इक्वेशन अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम में आ सकता है, या फिर अपने पास प्रूव करने वाले क्वेश्चन। अपने पास डिटरमिनेंट्स में 2 टाइप के इक्वेशन है, एक तो अपने पास इक्वेशन है डिटरमिनेंट्स में, उसको अपन फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू सॉल्यूशन करके डिटरमिनेंट्स को x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अपने जो भी वेरिएबल आएगा x के स्थान पर y भी आ सकता है, अपने पास p भी आ सकता है, जो भी वेरिएबल है। सेकंड अपने पास क्या आएगा क्वेश्चन को अपने पास प्रूव करवा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड अपन को फाइंड करना है। तो अपने पास डिटरमिनेंट्स का टॉपिक मैंने आज कंप्लीट हो गया अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बेटे अपने पास बेटे इनवर्स से मैट्रिक्स लेंगे एंड लीनियर इक्वेशन अपने पास। ओके बेटा, थैंक्स।